और चलिए अब बात करेंगे इजराइल का वार, आतंक पर प्रहार। हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर हिजबुल्लाह ने अपनी कब्र खोद ली है। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने की जिद में इजराइल अब लेबनान को भी गाजा बनाने पर तुला हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ समेत उसके सभी बड़े कमांडर के खात्मे के बाद भी इजराइल उसका गढ़ कहे जाने वाले लेबनान पर लगातार बम बरसा रहा है। يا زهراء يا زهراء يا زهراء ये लेबनान के इतिहास बनने की तस्वीरें हैं। ये बेरूत के मिट्टी में मिलने की गवाही है। बम बरस रहे हैं और इमारतें जमींदोज हो रही हैं। इजराइल न रुकने को तैयार है और ना ही थामने को। उसके फाइटर जेट दक्षिण लेबनान का वजूद मिटा देने पर आमादा है, जिसकी सबसे ताजा गवाही बेरूत से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए कैसे एक सनसनाता हुआ बम आया और जोरदार धमाके के साथ आसमान को चूमती ये इमारत मलबे का ढेर बन गई। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखिए। इस इमारत पर इजरायली फाइटर जेट ने बेहद खतरनाक स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। स्पाइस 2000 बम सटीक हमला करने वाला एक गाइडेड हथियार है, जिसे फाइटर जेट से दागा जाता है। इसके असर का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। स्पाइस एक ईओ जीपीएस गाइडेंस किट है, जिसका इस्तेमाल हवा से गिराए जाने वाले अनगाइडेड बमों को सटीक हमला करने वाले बमों में बदलने के लिए किया जाता है। इस बम का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना साल 2003 से ही कर रही है। इस बम से छिपे हुए लक्ष्यों को बेहद आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसी स्पाइस बम के जरिए इजराइल बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब मिट्टी में मिला रहा है। बेरूत में हुए इजराइल के ताजा हवाई हमले में 44 लोगों की मौत होने की खबर है। इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिण लेबनान के अल हौस इलाके में हमला किया। हारमेल इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की। नबातिह इलाके में भी इजरायली फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक हुई। जना इलाके में एक अस्पताल एयर स्ट्राइक की चपेट में आया। रादवान फोर्सेस के कई कमांड सेंटर इजरायली हमले में तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के 10 कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर हमला हुआ।
दही में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के अलग अलग हिस्से आईडीएफ की एयर स्ट्राइक से लगातार दहल रहे हैं। वहीं इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एक 188वीं ब्रिगेड ने वायुसेना के सहयोग से दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के नियंत्रण केंद्र और एक हथियार गोदाम पर हमला बोला। इजरायली टैंक भी हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक और बड़ा जख्म दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद कई दूसरे कमांडरों ने संगठन की कमान संभाली, लेकिन उनका हश्र भी वही हुआ जो नसरल्लाह का हुआ था। अब इजराइल ने पुष्टि की है कि 4 अक्टूबर को हुए उसके हवाई हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई हासिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद सैफुद्दीन को ही हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया था। लेकिन अब इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि सैफुद्दीन मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 48 घंटे में हिजबुल्लाह के 3 कमांडरों को उसने मार गिराया है। वहीं हिजबुल्लाह के 70 आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल के हमले ने लेबनान की तस्वीर बदल कर रख दी है। लेबनान के तमाम शहर शमशान में तब्दील हो गए हैं। इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। चप्पे चप्पे पर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही मचा रहे इजराइल ने अभी गाजा में भी ऑपरेशन खत्म नहीं किया है। गाजा के अलग अलग शहरों में उसके हमले भी जारी हैं। हमास के लड़ाकू भी पलटवार कर रहे हैं। कई जगह हमास और इजराइल के लड़ाकों के बीच में जबरदस्त लड़ाई भी चल रही है। एक साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर धावा बोला था। वो दिन था और आज का दिन है। गाजा पर अब भी बम बरस रहे हैं। गाजा पर बारूद की बारिश है जारी। हर 10 मिनट में आईडीएफ की बमबारी।
बीती 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 साल पूरा हो गया। लेकिन इजराइल के वर्तमान मूड को देखकर नहीं लगता है कि वो जंग खत्म करना चाहता है। गाजा का वजूद लगभग मिट चुका है, लेकिन बमों की बरसात है कि रुक नहीं रही। गाजा के बचे खुचे लोग हर वक्त बमों की जद में रहते हैं। हर 10 मिनट पर एक बड़ा धमाका हो रहा है। गाजा का आसमान काले धुएं के गुबार से पटा नजर आ रहा है। यहाँ की धरती पर इजरायली टैंकों के गोले बरस रहे हैं तो आसमान से लड़ाकू विमानों के बम मौत बनकर टूट रहे हैं। सेंट्रल गवर्नरेट के साथ साथ जबालिया इलाके में इजरायली फाइटर जेट ने ताजा बमबारी की है। बेत लाहिया इलाके में भी इजरायली सेना ने बम बरसाए हैं। गाजा पर हुए ताजा हमले में 63 लोगों की जान चली गई है। अकेले उत्तर गाजा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जबालिया इलाके के 3 स्कूलों पर भी बमबारी हुई है। कुवैती, हलाब और हमाद स्कूल बमबारी की चपेट में आए हैं। बेत लाहिया में वाटर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। दक्षिण गाजा पट्टी में खान यूनिस के आबासन में आईडीएफ के सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी की है। मध्य गाजा पट्टी के नुसीरात और ब्यूरिज शिविरों के उत्तर पूर्व में इजरायली टैंक लगातार आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। गाजा शहर के दक्षिण पूर्व में जैतून इलाके में भी जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। यहाँ फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल का दावा है कि वो हमास के आतंकियों के हाइडआउट में जमीन और आसमान दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटेड अटैक कर हमला कर रहा है और हमास के आतंकियों को खत्म कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक जंग की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में हमास के 18,000 लड़ाके मारे गए हैं। हमास के 8 ब्रिगेड कमांडरों को आईडीएफ ने मार गिराया है। 30 से ज्यादा बटालियन कमांडर आईडीएफ ने ढेर कर दिए हैं। हमास के 165 से ज्यादा कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले लड़ाकों को मारने का भी आईडीएफ ने दावा किया है। इस बीच इजरायली सेना के एक नए आदेश ने एक बार फिर से गाजा के हजारों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इजराइल ने अब उत्तरी गाजा में रह रहे लोगों को उनके घरों को खाली करने का आदेश जारी किया है। इजरायली सेना इन इलाकों में अपने ऑपरेशन को तेज करने जा रही है। यही वजह है कि लोगों को उनके घरों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। गाजा की सड़कों पर अपना सामान ढोते हुए बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कैसे लोग अपना घर बार छोड़कर बच्चों और जरूरी सामान के साथ पलायन के लिए मजबूर हैं। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पतालों और शरण स्थलों को घेर रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमास ने हथियार पूरी तरह से डाल दिए हैं। अब भी उसके लड़ाके इजरायली सेना पर पलटवार कर रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। जबालिया इलाके में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के मरकबा टैंक को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में इजराइल का टैंक एक धमाके के साथ तबाह हो गया। अब जरा हमास के हमले का ये दूसरा वीडियो देखिए। हमास के लड़ाके विस्फोटक पर हाल ही में मारे गए हमास चीफ याहिया सिनवार का नाम लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सिनवार के नाम लिखे इसी विस्फोटक के जरिए हमास के आतंकियों ने इजरायली टैंकों पर हमला किया। देखिए कैसे इस हमले में हमास आतंकियों ने एक टैंक को तबाह कर दिया। जबालिया इलाके में हमास आतंकियों की इजरायली सैनिकों के साथ जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हो रही है। इस जंग में इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। गाजा में चल रही इस जंग के बीच अमेरिका एक बार फिर से गाजा में सीज फायर की कोशिशों में जुट गया है।
विदेश मंत्री ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। वो युद्ध विराम के लिए चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि इजराइल इसके लिए राजी होगा। टीम न्यूज़ नेशन। गाजा पर बीते एक साल से इजराइल बमबारी कर रहा है। आसमान से फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं तो जमीन पर टैंक गोले भी बरसाए जा रहे हैं। हमलों में गाजा शमशान बन गया है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अगर यहां से गाजा की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हो तो 350 साल लगेंगे। तीन 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक इलाका जो लगभग साल भर से बारूद की बारिश झेल रहा है। एक ऐसा इलाका जिसके 25 शहरों में बीते 365 दिनों से हर दिन बम बरस रहे हैं। इजराइल ने गाजा नाम के शहर का वजूद लगभग मिटा दिया है। एक पूरा इलाका शमशान नजर आने लगा है। इजराइल के बदले की आग और हमास की जिद ने एक जीते जागते इलाके को मुर्दा कर दिया है। खंडहर बन चुकी इमारतें, हर तरफ बिखरा मलबे का ढेर गाजा की नियति बन चुका है। गाजा की 60% इमारतें बर्बाद। गाजा में 42,000 लोगों की मौत। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है जो कभी लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। इजरायली सेना के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा असर खान यूनिस, गाजा सिटी और जबालिया इलाके पर पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद इस साल जून तक 39 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ। इसमें रेत, बिना फटे बम, एस्बेस्टस, खतरनाक पदार्थ और यहां तक कि लाखों लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। इसमें रेत, बिना फटे बम, एस्बेस्टस, खतरनाक पदार्थ और यहां तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। गाजा के हॉस्पिटल, मस्जिद, स्कूलों को इजरायली तोपखानों ने मलबे में तब्दील कर दिया है। गाजा के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने में लगेंगे 350 साल। गाजा में चल रही जंग के चलते अभूतपूर्व मानवीय, पर्यावरणीय और सामाजिक तबाही हुई है, जिसने गाजा को पूरी तरह से बर्बादी की ओर धकेल दिया है। गाजा में 88% स्कूली इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 36 अस्पतालों में से 21 पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 105 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 45 बर्बाद हो चुके हैं। 59% बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। गाजा की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये बर्बाद हो चुकी है और इसे अपनी पूर्व की स्थिति में लौटने में 350 साल लग सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से गाजा में निर्माण उत्पादन में 96% की गिरावट आई है। कृषि उत्पादन में 93% की गिरावट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 92% की गिरावट है। सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 76% की गिरावट दर्ज की गई है। फसलों और खेतों के बर्बाद होने से गाजा में लोगों के सामने भूखमरी का महासंकट खड़ा हो चुका है, जिसकी जद में लाखों की आबादी है। गाजा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है, जो कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, कहना मुश्किल है, क्योंकि गाजा में जंग अभी भी जारी है। न इजराइल की बमबारी और हमले रुक रहे हैं और न ही हमास पूरी तरह से घुटने टेक रहा है। इसकी सजा गाजा के बचे खुचे बेगुनाह लोगों को भुगतनी पड़ रही है।
और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप न्यूज़ स्टेट।